साउथ टुडे के साथ मैं हूं आसिफ बलोच और आज भी एक ऐसी ही मुल्तान की पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि खातून है। लेकिन जब से वो पुलिसिंग में आई हैं उन्होंने अपना बड़ा नाम बहुत जल्दी बना लिया है। हम बात कर रहे हैं मैडम कायनात अजहर खान की, जो कि इस वक्त तैनात हैं एज एसपी कैंट। थैंक यू मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताएं कि मुल्तान में आके कैसा लग रहा है। एज बीन योर फर्स्ट टाइम आप मुल्तान में हैं तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बता दें। अस्सलामुअलैकुम, थैंक यू सो मच। मुल्तान आके बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। दिस इज़ माय सेकंड पोस्टिंग इन साउथ पंजाब। आई वाज़ देयर एज़ एसडीपीओ तौंसा शरीफ। इट वाज़ माय फर्स्ट पोस्टिंग और यहाँ मैं अपने शौक से आई हूँ और बिल्कुल यही समझ के आई हूँ कि ये मेरा घर है। अच्छा मैम, थोड़ा-सा देखने वाले नाज़रीन को अपना बैकग्राउंड बताएँ कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी और यूनिवर्सिटी, और सीएसएस पास करने का या सीएसएस करने का ये आइडिया दिमाग में कब आया? क्या पेरेंट्स की तरफ से था या आपने खुद शौक था? इसके बारे में थोड़ा। आई एम फ्रॉम क्वेटा। आई वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड इन क्वेटा। और सीएसएस करने का जो शौक था वो असल में मेरे फादर का था और उनकी वजह से फिर एग्ज़ाम्स दिए और अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। आज आपके सामने हूँ। कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा क्वेटा में, गैरिसन कॉलेज से पढ़ा, उसके बाद बीएस मैंने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में कॉमसेट से। अच्छा, तो मैडम अब ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए वो हमेशा कोशिश करती हैं कि जो इतने चैलेंजिंग जॉब्स जो हैं उसको ना अडॉप्ट किया जाए। पुलिस एक 24/7 जो है एक चैलेंजिंग जॉब है और आप हर हर वक़्त क्राइम फाइटिंग कर रहे होते हैं। तो क्या ये शौक था आपका कि मैंने पुलिसिंग में जाना है, पीएसपी ऑफ़िसर बनना है, या आप किसी जैसे कहा फ़ादर ने कहा तो फ़ादर की वजह से यहाँ पर आई हैं? नहीं, मेरे फादर को पुलिस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ही वांटेड मी इन फॉरेन सर्विस एंड आई लैंडेड इन पुलिस। एंड आई एम लकी दैट आई लैंडेड इन पुलिस। आई एम वेरी हैप्पी विद माय वर्क और वो जो एक एडवेंचर का शौक था वो रोज़-रोज़ पूरा हो रहा होता है। इसके अलावा देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप टू हेल्प पीपल, जिसकी वज़ह से एक इंटरनल सैटिस्फैक्शन चलती रहती है। आप आम लोगों के लिए इतना सारा काम पुलिस में रह के कर सकते हैं जो शायद किसी और डिपार्टमेंट में उस तरह से नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपके पास कोई भी इंसान जो है वो खुशी से नहीं आता। पुलिस के पास हमेशा कोई अपनी दर्द भरी दास्तान लेके आएगा, कोई दुखी इंसान नहीं आएगा और आपकी 1-2 चीज़ें, 1 लेटर, 1 कॉल उसके पता नहीं कितने सारे मसाइल हल कर देती है। तो इस वज़ह से वो जो इंटरनल सैटिस्फैक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा काम जो है, क्योंकि वो रोज़ आपको मालूम ही नहीं होता कि आपने घर किस वक़्त वापस जाना है, आपके साथ आज पूरे दिन में होने क्या वाला है। देयर इज़ नो रूटीन इन पुलिस। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एडवेंचर एंड आई एन्जॉय दैट। अच्छा मैम, अब आप क्योंकि एसपी कैंट तैनात हैं, तो मुल्तान में जब आप आई हैं, तो क्या लगता है यहाँ पर आपके सर्कल में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन-कौन सा ऐसा क्राइम है, जो आपको लगता है कि ये ज़्यादा है और इसके ऊपर वर्क करना है और आपके गोल्स हों कि इस को लेके चलना है और यहाँ पर ये लूप होल्स हैं, इसको मैंने ठीक करना है? आए हुए मुझे 1 हफ़्ता ही हुआ है। हुँ। मैं बहुत ज़्यादा बहुत डीपली तो नहीं बता सकती, लेकिन जो चीज़ें मेरी नज़रों से गुज़री हैं उसमें 2 हैं। एक तो नारकोटिक्स, जो कि मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया का और पाकिस्तान का वैसे भी इश्यू है। और एक वो है जो हमारी नौजवान नस्ल को भी तबाह कर रहा है, हमारे घरों को भी बर्बाद कर रहा है। दूसरा ये कि यहाँ मोटरसाइकिल चोरी बहुत ज़्यादा है। अब मोटरसाइकिल एक गरीब बंदा ही लेके घूम रहा होता है और उसकी उसकी बाइक चोरी हो जाए, स्नैच हो जाए, तो वो उसके लिए शायद बहुत बड़ा मसला हो, शायद हमारे लिए वो उस तरह से मसला ना हो। उसने पता नहीं किस तरह से चंद रुपए जोड़ के एक बाइक खरीदी होगी, जिस पे वो अपनी बच्ची को स्कूल लेके जाता होगा या अपना रोज़गार कमाता होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मेरा मेन फ़ोकस होगा इंशाल्लाह। मैम, जैसे आपने बताया भी कि बाइक स्नैचिंग हो या रॉबरी हो, जो ख़ास तौर पर हम देखते हैं स्ट्रीट क्राइम है, वो इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है। और अब क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है और ईद भी आ रही है और कैंट का एक पूरा सदर बाज़ार है, तो वहाँ पर हम देखते हैं वारदातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उस हवाले से भी ताजरान से कोई मीटिंग हुई है या आपका अपना भी कोई इस हवाले से मैकेनिज़्म है? ताजरान से बिल्कुल इस हवाले से मीटिंग हो चुकी है। इसके अलावा हम अपने नए पेट्रोलिंग प्लान्स, अपने नए स्नैप चेकिंग पॉइंट्स वगैरह चॉक आउट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर इस रमज़ान में चीज़ें बेहतर करेंगे। अच्छा मैम, आपने ज़ाहिर है अभी आपकी सिर्फ़ 1 ही हफ़्ता हुई है, लेकिन अभी कुछ एक अरसा पहले एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक जो है गैर कानूनी तौर पर गैस की रिफ़िलिंग का काम किया जा रहा था और वहाँ पर जो है धमाका होता है और एक पूरी बस्ती उससे मुतासिर होती है, जो कि कैंट का ही इलाका है। तो तकरीबन 20 के करीब लोग जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। तो इंडस्ट्री एरिया क्योंकि आपके वो जो रिस्ट्रिक्शन में है, आपको लगता है कि वहाँ पर अभी भी काम होने वाला है, कोई गैर कानूनी वहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है? क्योंकि वो भी हो रहा था लोगों को, और मुल्तान पुलिस ने बाद में उसकी तहकीकात भी की, कुछ लोग जो हैं पुलिस में भी उनको भी जो है वो डिसमिस किया गया। आपको क्या लगता है अभी भी वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करना चाहिए?
मेरे आने से पहले हुआ था ये इंसिडेंट, और बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। ना सिर्फ इंसानों की जान की हमने नुकसान देखा, बल्कि काफ़ी सारे जानवर भी उससे मुतासिर हुए, लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए उसकी वजह से, माली नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा लोगों को। उसके ऊपर ये है कि अगर कोई लूप होल है वो हमारी नज़र में अगर आ रहा है तो हम उसके ऊपर काम करें, लेकिन आवाम से मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है, आप प्लीज़ हमें बताएँ। आप अगर थाने में नहीं बता रहे, आप मुझ तक आ जाएँ और उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया भी है कि मंशियात एक बहुत बड़ा हुँ। मसला बन गया है और ख़ास तौर पे हमारी जो यूथ है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो आपको क्या लगता है, हमने देखा कि इस थाना कैंट के इलाके के अंदर कैंट सर्कल के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि पहले भी केसेस हुए और ट्रेस आउट भी हुए। तो आपको क्या लगता है, क्या-क्या बड़ी वजूहात है कि अभी तक हम मुकम्मल तौर पर उस पे काबू नहीं पा सक रहे? और आपको क्या लगता है कि क्या आप करने जा रहे हैं, विज़न क्या है कि इस हवाले से इसको कोप अप किया जा सके? देखिए, नारकोटिक्स का जो मसला है ना, उसके काफ़ी सारे पहलू हैं। हुँ, उसके अंदर एक पहलू ये है कि हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है नौजवान नस्ल के पास। हमारे पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं है यहाँ पे। तो उसकी वजह से भी लोग माइल हो जाते हैं नारकोटिक्स की तरफ। इसके अलावा इट इज़ रेडिली अवेलेबल। बड़े सस्ते दामों में, बड़े आराम से जगह-जगह पे मिल रही है। तो जब बच्चों को करने को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो 400 की, 500 की, ₹1000 की वो लेके 4 दोस्तों के साथ बैठ के वो शायद एक सिगरेट पी के खुश हो जाएँगे। एक वजह ये भी है, फिर स्ट्रेस, फिर आपकी जॉबलेसनेस, मतलब वो सोशल प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं जो इस तरफ माइल करती हैं। उन सब के साथ तो हम नहीं लड़ सकते। वो तो ऑब्वियसली एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसमें ये है कि अगर कोई इस तरह के मंशियात फ़रोश हैं, जो इस तरह के कार्टेल्स चला रहे हैं, या फिर यहाँ पे नौजवानों को सप्लाई कर रहे हैं बड़ी क्वांटिटी में, उनके ऊपर असल में हमारा फ़ोकस होगा, ताकि उनको रोका जाए, हमारे अपने घरों तक आने से ये बचे, हमारी अपनी नस्लें तबाह होने से बचें, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बच्चे यूज़ कर रहे हैं, बच्चियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, उनको बचाया जा सके। अच्छा मैम, आप अपनी थोड़ा-सा बता दें कि आपकी अपनी सर्विस के अभी आपकी बहुत ही कम सर्विस है और एज़ एन एसपी फर्स्ट सर्विस जी, जी। है। तो मैम आप ये बता दें, कोई ऐसा वाक़या या ऐसा कोई केस आपको याद रह गया हो कि आपके करियर के अंदर कि ये जो केस है, तो वो आपको याद रह गया हो कि आपको लगा हो कि चैलेंजिंग भी था और बड़ा यादगार रह गया हो? इस तरह के तो काफ़ी सारे केसेस हम लोग रोज़ ही देख रहे होते हैं। मैंने पिंडी में सर्व किया है, मैंने पिंडी कैंट में देखा है, मैंने टेक्सिला में मैं रही हूँ। इसके अलावा जो है, अब मैं यहाँ पे हूँ, एक्टिंग एसपी पोटोहार रह चुकी हूँ, तौसा शरीफ में रह चुकी हूँ। तो केसेस काफ़ी आए हैं, उसके अंदर एक हमारे पास ऑनर किलिंग का केस आया था, जब मैं एसडीपीओ तौसा थी, एंड इट वाज़ ब्रूटल। सो मच सो कि वो जो बॉडीज़ जब हम लेके गए हॉस्पिटल, तो जिन्होंने पोस्टमार्टम करना था, इवन दे वर अमेज़्ड कि ये चीज़ क्या लेके आए हैं। इट वाज़ दैट बैड। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ़ उन लोगों को भी ट्रेस किया गया, उनके ऊपर उनको प्रॉपर चालान भी किया गया जिन्होंने वो सब कुछ किया, बल्कि हम लोगों ने उस सब में तमाम चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया कि वो हमारे लिए इंटरनेशनली किसी इश्यू का बाइस नहीं बने। तो वो मैं समझती हूँ बिल्कुल इनिशियल डेज़ थे मेरे करियर के, तो आई एन्जॉयड वर्किंग ऑन दैट। और मेरी टीम बहुत अच्छी थी जिन्होंने काम किया मेरे साथ। और इसके अलावा जो है, उस केस ने हमें ये सिखाया कि नो मैटर व्हाट, जितना भी बुरा केस होगा, अगर पुलिस लग के काम करेगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। जब तक उसका पोस्टमार्टम चल रहा था उन बॉडीज़ का, तब तक हम लोग ट्रेस कर चुके थे कि कहाँ से कौन आया था और किसने क्या कुछ किया। उस टाइम तक हम लोग आइडेंटिफ़िकेशन उनकी हमारे पास थी, और हम अपनी टीम्स निकालने के लिए, रेड्स के लिए निकाल चुके थे। तो पुलिस ने इतना क्विकली रिस्पॉन्ड किया था उसके ऊपर। सो इट इज़ समथिंग दैट आई स्टिल रिमेंबर एंड आई चेरिश कि पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। मैडम, आईजी साहब का एक विज़न है कि उन्होंने थानों को रिहैबिलिटेट किया और हमने देखा कि थाने मॉडिफ़ाई हो गए और किसी भी 5 स्टार होटल की रिसेप्शन जैसे ही एक वाइब देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आप जब से खुद पुलिस में आई हैं, कि रवैया भी चेंज हुआ है? थाना कल्चर की एक बात हुआ करती थी, क्या उसमें भी चेंजिंग हुई है? पुलिस की और जो अवाम में एक हर्डल होती थी या एक गैप होता था, क्या वो कम हुआ है? पुलिस और अवाम का गैप कम हो रहा है। बात ये है कि पुलिस का रवैया या पुलिसिंग कल्चर कैसे चेंज होगा। पुलिस आती है सोसाइटी से, हम सोसाइटी का ही हिस्सा होते हैं, हम उसी का आईना होते हैं बेसिकली। वही 4-5 लोग जो आपको पुलिस में नज़र आते हैं, वो सोसाइटी के किसी फैक्शन से ही उठ के आ रहे हैं ना। जब तक हम लोग ओवरऑल सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हम पुलिस का कल्चर ऐसा चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद, क्योंकि हमारी नई इमारतें बनी हैं, हमारी ब्यूटिफिकेशन हुई है, जिस तरह आईजी साहब ने किया, जैसे सीएम साहिबा का विजन है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं सारी चीज़ें, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। एक तो पुलिस के ऊपर आवाम का एतमाद बढ़ गया है।
पुलिस के पास आते हुए लोगों के अंदर दिलों में अब इतना खौफ नहीं रहा जो पहले होता था। जिससे ये है कि अगर कोई मसला होता है, तो आवाम को पता है वो पुलिस के पास जाएँगे, फ़र्ज़ करें वो एक दफ़्तर नहीं तो दूसरे दफ़्तर में हल हो जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में तो लाज़मी हल हो जाएगा। तो इस वजह से जो है अवाम और पुलिस का जो गैप कम हुआ है इस सब प्रोसेस की वजह से, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैम ख़वातीन का भी हम देखते हैं कि बड़े वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है। को इंसाफ के लिए वो काफ़ी तो ख़वातीन आती भी नहीं हैं। बीइंग अ वुमेन आपको क्या लगता है कि ख़वातीन के लिए क्या कर सकती हैं और क्या विज़न है उनके लिए? ख़वातीन के लिए एक तो जो सीएम साहिबा ने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पूरे पंजाब में स्टार्ट किए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि ख़वातीन वाक़ई पुलिस की तरफ नहीं आती हैं या उनको एक्सेस नहीं दी जा रही होती है, बहुत सी घरों से कभी निकली ही नहीं होती हैं, तो वो क्या थाना कचहरी का चक्कर लगाएँगी। उसके लिए हमारे पास वुमेन पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी इश्यू होता है, आप 15 पे कॉल करते हैं, आपकी कॉल डायरेक्ट कर दी जाएगी वुमेन पुलिस स्टेशन की तरफ अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं। वहाँ पे लेडीज़ ही आपको फैसिलिटेट करेंगी, वही चीज़ें आपका मसला भी वही सुनेंगी और अगर तो केस क्लोज़ भी हो जाएगा और दोबारा से उसको रीओपन कराना होगा तो वो प्रोसेस भी काफ़ी आसान है। दूसरा ये कि ख़वातीन के लिए क्योंकि वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए, आपकी माइनॉरिटीज़ हो गई, ट्रांसजेंडर हो गए, तो उनके लिए मुल्तान में रहते हुए मेरे ऑफ़िस के दरवाज़े सबके लिए खुले हैं। हम लोग जो हैं इनकी टारगेटेड खुली कचहरियाँ भी करेंगे। मैं जाके इस तरह के जितने भी यूनिट्स हैं जहाँ पे ये रह रहे हैं, बेसहारा ख़वातीन हैं, बेसहारा बच्चे हैं, उनके साथ भी इंटरैक्ट करना बहुत ज़्यादा मैं चाहूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को चेंज नज़र आएगा। अच्छा मैम एट द एंड जो ख़वातीन बच्चियाँ जो आपको देख रही हैं, वो आपको आइडलाइज़ कर रही हैं और सीएसएस ऑफ़िसर बनना चाहती हैं, उनको कोई मैसेज और ओवरऑल क्राइम के हवाले से लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगी तो फ्लोर इज़ योर नाउ। थैंक यू। मैं बच्चियों को और ख़वातीन को यही मैसेज दूँगी कि डरना किसी से नहीं है और इफ़ यू वांट टू जॉइन द सर्विस, पुलिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज़। तो ज़रूर आइए और क्राइम से रिलेटेड यही है कि अगर आपको इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है और आपका थाना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या कोई भी ऑफ़िस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मुल्तान में रहते हुए आप लोग प्लीज़ मेरे पास आइए। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपको बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन कायनात अज़हर खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी एसपी कैंट और वो अपना विज़न बता रही थी। उनका कहना था कि उनका सबसे जो अहम टारगेट है वो नारकोटिक्स है। उसके खिलाफ़ जो हमारी अब नौजवान नस्ल इससे काफ़ी तबाह हो रही है। तो उनका कहना है कि वो कोशिश करेंगी कि मुल्तान में ऐसे जो भी अनासिर हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। अपने मेज़बान आसिफ बलोच को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद ऐसी ही पर्सनैलिटीज़ के साथ आपको मिलेंगे। तब तक अल्लाह नेगहबान।